नमस्कार ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग पे। कल मैंने ऑप्शन बाइंग के बारे में वीडियो डाला था, आज हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे। सेम है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग ये मेरा पर्सनल फेवरेट टास्क है। मैं ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा ध्यान देता हूं, ना कि ऑप्शन बाइंग पे। हाँ, ऑप्शन बायर कमाएगा, ऑप्शन बायर बहुत अच्छा कमा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कुछ कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस मार्केट में आती है तो ही ऑप्शन बायर बहुत अच्छा कमा सकता है। ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन मैंने कल आपको जैसे बोला, अगर आपका टारगेट फिक्स ना होना तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो एक रिटेलर की तरह है, ना कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग में आपके पास एक स्पेसिफिक प्रॉफिट है कि इतने से आगे आप ज्यादा कमा नहीं सकते। कैसे बताऊंगा। अच्छा चलो शॉर्ट में सुन ही लो आप। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपका जो प्रीमियम डाउन होगा ना, वही आपका इनकम है। ठीक है, तो प्रीमियम कितना बढ़ सकता है ये डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, प्रीमियम 100 का 400 भी हो सकता है, लेकिन अगर कम हुआ तो 100 का 0 ही होगा, निगेटिव में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर तब तक ही कमाएगा जब तक प्रीमियम 0 है। उसके बाद ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट खत्म। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सेलर कुछ नहीं कमा सकता। ऑप्शन बायर का वहां पे लॉस खत्म होता है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता। ऑप्शन सेलर का लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो उसके हाथ में नहीं है ना। आप ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में आने से पहले कॉन्सेप्ट जान लो। मार्केट का एक सिंपल रूल है, ठीक है, वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का फर्क समझ में आ जाएगा। मार्केट का एक सिंपल रूल है, आप बाइंग तभी करते हो जब प्राइस कमी हो, सेलिंग तभी करते हो जब प्राइस बढ़ा हुआ हो। ठीक है, आप 100 रुपए में खरीदारी करते हो और 150 में बेच देते हो, और जब वो 100 रुपए में है तो आप उसे बेच देते हो, और जब वो 50 का हो जाए तब उसको वापस खरीद लेते हो, जिसे रिवर्स बाइंग या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन खरीद के कमा सकता है तो ऑप्शन सेलर कैसे कमाएगा? सिंपल लॉजिक है कि अगर ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन लेके खरीद रहा है, कॉल ऑप्शन बाय करके खरीद रहा है, तो ऑप्शन सेलर जो है वो पुट ऑप्शन को सेल करके खरीदेगा। क्यों? देखो, निफ्टी जो है, मान लो कि निफ्टी बढ़ा, ठीक है, निफ्टी का लेवल जो था या निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस था वो बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉल का जो प्रीमियम था वो 50 था, वो 100 हो गया। तो यहां पे ऑप्शन बायर ने कमाया है। ठीक है, यहां पे कॉल के ऑप्शन बायर ने कमाया है। लेकिन निफ्टी बढ़ गया तो जो पुट ऑप्शन था उसका प्रीमियम डाउन होगा, तो पुट ऑप्शन अगर 100 रुपीज का होगा, 100 रुपए का होगा, तो वो 50 रुपए हो गया, तो ऑप्शन सेलर ने कमाया। आपको अगर ये नहीं समझ रहा है तो प्लीज जाके एक बार शॉर्ट सेलिंग का वीडियो देख लीजिए। मैं शॉर्ट सेलिंग वेरी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? सेलिंग मतलब क्या कि जो आपके पास नहीं है आप उसे सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या कि जब भी प्राइस बढ़ी हुई है तभी उसे बेच दो या सेल करो, और जब प्राइस गिर जाती है तभी उसे बाय कर लो। ठीक है, तो अगर प्राइस 100 रुपया है तो उसे बेच दो, 50 रुपये होने के बाद उसे वापस बाय कर लो। ठीक है, तो वैसे ही अगर निफ्टी बढ़ेगी तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा, पुट का प्रीमियम घट जाएगा। ठीक है, तो कॉल का बायर, कॉल जिसने 50 रुपए में बाय किया था वो 100 रुपया, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, और पुट जिसने सेल किया था उसका प्रीमियम 100 रुपया था, वो 50 पे आ गया, तो जिसने सेल किया था उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी अगर निफ्टी गिर जाता है तो जिसने पुट खरीदा हुआ है, पुट का जो बायर है उसका प्रीमियम क्या होगा? 50 से 100 रुपया हो जाएगा, वो कमाएगा। ठीक है, तो पुट वाला कमाएगा अगर निफ्टी गिर जाता है, तो पुट का बायर कमाएगा निफ्टी गिर जाता है तो, और कॉल का सेलर जो है, जिसने कॉल को सेल किया है, वो प्रीमियम डाउन हो जाएगा और यहां पे सेलर कमाएगा। ठीक है, यहां पे सेलर कमाएगा। लेकिन मार्केट में सिर्फ दो ही कंडीशन तो नहीं होती ना, तो अभी आपने यहां पे देख लिया कि बायर को 2 तरह जीतने का चांस है, सेलर को भी 2 तरह जीतने का चांस है। ठीक है, मतलब बायर यहां भी कमा सकता है, यहां भी कमा सकता है, सेलर यहां भी कमा सकता है और यहां भी कमा सकता है। लेकिन मार्केट हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड तो नहीं रहेगा। मार्केट में कभी कभार हो भी सकता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट जहां है वहीं पे ऊपर नीचे कर रहा है, कोई मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, सब ठंडा पड़ा हुआ है। तो उस टाइम क्या होगा, चाहे आपने कॉल लिया हो चाहे आपने पुट लिया हो, आपके प्रीमियम घट जाएंगे। 100 का 50 हो ही जाएगा, कॉल का भी 100 का 50 हो जाएगा, पुट का भी। तो उस सिनेरियो में
जो सेलर है वो साइडवेज मार्केट में बहुत ज़्यादा कमाएगा। ठीक है, तो सेलर जो है वो साइडवेज मार्केट में बहुत ज़्यादा कमाएगा। तो इसीलिए 1 2 3, 1 और 2, तो आपने अभी देख लिया कि ऑप्शन में जो कमाई होती है उसके सिर्फ 3 ही मार्ग है। एक है जब निफ्टी या जब भी इंडेक्स या इक्विटी अप ट्रेंड में हो तो कमा सकते हो, निफ्टी डाउन ट्रेंड में हो तो कमा सकते हो, या निफ्टी साइडवेज हो तो कमा सकते हो। लेकिन बायर सिर्फ निफ्टी के डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही कमाएगा। सेलर जो है निफ्टी के साइडवेज ट्रेंड में भी कमाएगा। सेलर को तो यहाँ पे तो बेनिफिट है ही सेलर को, लेकिन वो मार्केट रेंज बाउंड है तो भी कमाएगा। और इसीलिए ऑप्शन सेलर जो है मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बाइंग वाला पैसा तभी कमाएगा जब भी मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आएगी या कुछ बहुत बुरी न्यूज आई तो मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, तभी ऑप्शन बायर कमाएगा। लेकिन मार्केट में अगर कुछ भी न्यूज नहीं है ना, मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, कई एक जगह पे नहीं जा रहा, जा भी रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है, सपोर्ट नहीं तोड़ रहा, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा, तो उस केस में सेलर बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। और इसीलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऑप्शन बाइंग बहुत कम करते हैं और ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ऑप्शन बाइंग के कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज हैं कि वो महीने में 3 या 4 बार ही आएंगे जब आप एक्सट्रीम प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का सिनेरियो रोज क्रिएट होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को हर एक कंडीशन में ऑप्शन सेलर का कमाना फिक्स है। तो ऑप्शन सेलिंग जो कर रहा है वो हर रोज कमाएगा। ऑप्शन बायर को कभी कभार ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो एक्सट्रीम प्रॉफिट लेके जाए, ठीक है। और मैंने कल जैसे बोला, आप एक्सट्रीम प्रॉफिट तक रिटेलर रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि रिटेलर का माइंडसेट जो है वो एक्सट्रीम प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं है। रिटेलर सिर्फ जब उसने 3,000 रुपए लगाए तो जब भी रिटेलर को 2 या 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा, रिटेलर बोलेगा 3 पे 2,500 बहुत हो गया, चलो बाहर निकलते हैं। शायद वो 3 का 5 या 6 भी कमा सकता था, लेकिन उसमें उतना वेट करने का उसके माइंड में सिस्टम ही बना नहीं है, ठीक है। रिटेलर प्रॉफिट जल्दी लेता है और लॉस बहुत टाइम तक वेट करता है कि लॉस अभी खत्म होगा, बाद में खत्म होगा, ठीक है। तो रिटेलर्स को ये सोचना चाहिए कि लॉस जल्दी बुक करो, प्रॉफिट के लिए थोड़ा रुको, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ऑप्शन सेलर्स कैसे ज़्यादा कमाते हैं, ऑप्शन सेलर्स किस सिनेरियो में कमाते हैं। अभी ऑप्शन सेलिंग में जो लॉस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो शायद आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बोला कि ऑप्शन बाइंग में जो होता है प्रीमियम बढ़ने की वजह से आपका फायदा होता है, और ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम घटने की वजह से आपका फायदा होता है। तो अगर प्रीमियम 100 रुपये है, मान लो अगर प्रीमियम 100 रुपये है तो प्रीमियम घट के कितना होगा, 0, ठीक है। वो एक बार 0 हो गया, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट आना वहां पे खत्म, उसके बाद ऑप्शन सेलर कुछ नहीं कमाएगा, वो फिक्स प्रॉफिट है। लेकिन प्रीमियम बढ़ने में कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। प्रीमियम का लोअर लिमिट है 0 का, लेकिन कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन बायर जो है ना, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है कि प्रीमियम हो कि कितना होगा, 0 हो जाएगा एक्सपायरी डेट। ऑप्शन सेलर का जो है ना, वो किस में कमाता है, प्रीमियम के घटने में कमाता है। तो प्रीमियम के घटने में उसका लॉस लिमिटेड है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, लेकिन उसका जो लॉस है वो एक्सट्रीमली अनलिमिटेड लॉस है। मतलब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि 100 रुपये का प्रीमियम एक्सपायरी डे तक 400, 500, 600 रुपये तक भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर वैसा हुआ तो ऑप्शन सेलर का तो पूरा मतलब उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस तो आप रखोगे, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ होप पे तो आपका टिकना ज़्यादा दिन के लिए टिकना नामुमकिन है, ठीक है। तो ये था ऑप्शन सेलिंग पे वीडियो। आपको कुछ भी डाउट होगा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। वहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है, तो आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्लीज़ आस्क द डाउट्स एंड क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि विदाउट आपका कोई गाइड आप अगर सीधा ऑप्शन सेलिंग में घुस जाते हो, एक्सट्रीम लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के कॉल्स भी दूंगा विद स्टॉप लॉस, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं आपको प्रीमियम में नहीं दूंगा, स्टॉप लॉस मैं आपको मार्केट के करंट मार्केट प्राइस पे दूंगा। मतलब निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे दूंगा। मतलब यहाँ निफ्टी क्लोज कर जाए तो अभी बाहर निकलो, लॉस बुक करो, बाहर निकलो, ठीक है, वैसे दूंगा। तो दैट इज वाई आप मार्केट सीख जाओगे कि कभी बाहर निकलना है इससे और कभी तक इसमें रहना है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग इफ पॉसिबल पोजिशनल करो।
जीरोधा में ब्रैकेट ऑर्डर डाल दोगे तो आपको मार्जिन बहुत कम लगेगा। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, 1.5-2 लाख लगता है। तो अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर डालते हो या फिर इंट्राडे का ऑर्डर डालते हो तो शायद आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले थ्रू ब्रोकर। लेकिन ट्राई करो कि आप पहले सीखो। सेंसिबल पे आप ऑप्शन सेलिंग का ये मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ट्राई करो कि पहले 3 महीने के लिए ऑप्शन सेलिंग का सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग ही करो। 60 डेज के लिए करोगे, 2 महीने के लिए फिर भी चलेगा, लेकिन जब तक उतना प्रैक्टिस नहीं होता तब तक ऑप्शन सेलिंग में आप नहीं आओगे, चाहे आपके पास 10 लाख कैपिटल हो तो भी। ठीक है, तो ये था ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी ऑन टेलीग्राम। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलो, थैंक यू।